पीलीभीत में कार सवार का संतुलन बिगड़ा, जिसके बाद कार तालाब में तैरने लगी। जान खतरे में पड़ चुकी थी और उसके बाद एक शख्स उसे बचाने गया। और फिर क्या हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए। गेट खोलेगा तो गाड़ी डूब जाएगी। अबे लल्ला इसे खींच। अबे पीने का अब कोई टाइम है, अभी तो भट्टियां मुश्किल से खुली होंगी। पीलीभीत में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है, जहां एक कार तालाब के ऊपर है जैसे कि नाव होती है। कार के दरवाजे पूरी तरह बंद है। हैरत की बात यह है कि कार के अंदर एक शख्स भी मौजूद है। वो कार के अंदर आराम से बैठा है। उसकी जान पूरी तरह से खतरे में है। अगर कार डूबी तो उसकी जान बचेगी या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। तालाब में कार को देखकर वहां पर भीड़ भी जमा हो गई। वो उससे कार से बाहर निकलने के लिए कहने लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने लोगों की तरफ तो देखा, लेकिन उसके बाद भी अपनी सीट पर बैठा रहा, जैसे कि वो खतरे से वाकिफ ही ना हो। तालाब गहरा था, वक्त काफी था। अब अगर कोई उसे बचाने की कोशिश करे तब भी उसकी जान बच सकती थी। तभी एक नाव में सवार होकर एक शख्स तेजी से कार की तरफ बढ़ता दिखा। वो कार के बेहद नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कार के अंदर फंसे उस व्यक्ति को बाहर कैसे निकाले, क्योंकि वो नाव पर सवार था। अगर नाव का संतुलन बिगड़ता तो उसे भी जान बचाना मुश्किल हो जाता। गेट खोलेगा तो गाड़ी डूब जाएगी। गेट खुलेगा है? गाड़ी डूब जाएगी। बड़ी ताकत लगा उसने पहले कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उसने शीशे को हटाने की कोशिश की। शीशा थोड़ा खुला भी, वो उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद कार डूबती नजर आई और उसके साथ नाव भी पानी में समाने लगी। अब इसे किस्मत ही कहेंगे। ऐन वक्त पर कार सवार को बाहर निकाल लिया गया और इस तरह से उसकी जान बच सकी। अबे लल्ला इसे खींच। पानी अंदर आ जाएगा, पानी अंदर वो बुला रहा है। वो दूसरा वाला तो तैर दूसरी ने भैया और मंगाओ, पुलिस को फोन करो। अबे पीने का अब कोई टाइम है, अभी तो भट्टियां मुश्किल से खुली होंगी। इतने में एक और शख्स पानी में तैरकर दोनों के पास पहुंचा। बाद में उसे तालाब किनारे लाया गया। बताया गया कि कार सवार नशे में था और इसी वजह से वो कार से बाहर नहीं निकल पा रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक उसका संतुलन बिगड़ा और कार तालाब में चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कार चालक को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। हापुड़ के श्मशान घाट से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। कुछ लोग चिता पर शव की जगह पुतला फूंकने के लिए लेकर आए, लेकिन जब पकड़े गए तो हंगामा खड़ा हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। शव खुला, पुतला निकला। कैसी ये कारिस्तानी, कैसा गड़बड़ झाला। शमशान घाट पर हंगामा। हापुड़ के ब्रज घाट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने चिता पर शव के बदले पुतले को लेटा दिया। अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर मौजूद लोग भी सकपका गए। बताया जा रहा है कि 4 लोग कार में सवार होकर आए। पहले घाट के किनारे चिता सजाई गई और उसके बाद में छिपते छिपाते गाड़ी की डिक्की से ये प्लास्टिक का पुतला निकाला गया। उसे चिता में रखकर जलाने की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन वहीं पर मौजूद लोगों को कुछ गड़बड़ लगी। जब लोगों ने कफन हटाकर देखा तो सबके होश उड़ गए।
चिता पर रखी देह असल में प्लास्टिक का पुतला निकला। शक होने पर लोगों ने पूछताछ की तो आरोपी गोलमोल जवाब देने लगे। मेरा कपड़े का काम है। भाई ने टैंक रोड। हाँ, करोल बाग में। तो करोल बाग से तो काली लद्दी वहाँ पर नजदीक नहीं किसकी बोल रहे हो, किसका नाम लेते हैं इसमें तुम? इसके बाद तो वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने पुलिस को बुलाने में देर नहीं लगाई। मामला ये हुआ, 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20। उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई। मामला गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र का है। आखिर पुतले को फूंकने की क्या मंशा थी? कोई आपराधिक साजिश तो नहीं थी। जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर बीमा राशि हड़पने या फिर किसी आरोपी को कानून की पकड़ से बचाने के लिए गलत काम को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक सभी लोग दिल्ली से आए थे। 4 में से 2 लोग पकड़ लिए गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच के बाद में सच्चाई से पर्दा उठेगा। जो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली से आने वाले या दूसरे राज्यों से आने वाले लोग जो अंतिम संस्कार करते हैं गंगा किनारे, वहां पर नगर पालिका द्वारा एक पर्ची काटी जाती है। जिस व्यक्ति के नाम का अंतिम संस्कार होता है, उसी पर्ची के आधार पर गढ़मुक्तेश्वर तहसील से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये एक बड़े साजिश कांड की ओर इशारा है। इंश्योरेंस फ्रॉड का ये पूरा मामला हो सकता है। फिलहाल पुलिस 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान डिलीवरी के बाद फिर से जेल पहुंच गई है। उसकी बेटी को भी जेल में उसी के साथ रखा गया। अब सवाल है कि क्या बच्ची का DNA टेस्ट होगा? अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के बाद एक बार फिर से मुस्कान जेल पहुंच गई है। उसके परिजनों ने उससे पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। कोई भी न उसे और न ही बच्ची को देखने आया। बताया गया कि बेटी को जन्म देने के बाद मुस्कान फूट फूट कर रोई थी, लेकिन वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि बच्ची को देखने कोई आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्कान और बच्ची दोनों स्वस्थ बताए गए हैं, जिसके बाद मुस्कान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छे से प्रोग्रेस हुई मुस्कान की और 24 तारीख को 6:50 पे एक बेटी को जन्म दिया मुस्कान ने। उसके बाद उनका जो पोस्टमार्टम पीरियड था वो बिल्कुल अनइवेंटफुल था। स्वस्थ थी मुस्कान और बच्ची भी अच्छी थी। बच्ची का वैक्सीनेशन भी हो गया था। मुस्कान ने भी नॉर्मल एक पोस्टमार्टम मदर की तरह सब कुछ करना शुरू कर दिया था। बाकी आज इसलिए उसका डिस्चार्ज कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज से मुस्कान को जेल की बैरक नंबर 12A में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब बेटी के जन्म के बाद एक बार फिर से सवाल है कि आखिर बच्ची का असली पिता कौन है? क्या मुस्कान का पति सौरभ, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, या फिर मुस्कान का प्रेमी साहिल, जिसके साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ का मर्डर करके उसके शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया था। हालांकि मुस्कान की बेटी 6 साल होने तक अपनी मां के साथ ही रहेगी, लेकिन 6 साल पूरी होने के बाद उसका क्या होगा? अगर मुस्कान जेल में ही रही तो कौन उसकी देखभाल करेगा? 6 साल के बाद अगर कोई रिश्तेदार बच्चे को नहीं अपनाते तो उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है। जेल में रखना चाहती है या बाहर रखना चाहती है? यदि बाहर अपने पास रखना चाहती है तो 6 साल तक वो स्वतंत्र है। इसी बीच या 6 साल के बाद तो उसको बाहर जब जाना है, वो चाहती है कि बाहर जाए बच्चा, तो उसके लिए उसकी अनुमति माँ की, प्लस जिसके पास भेजना चाहती है उसकी अनुमति, फिर प्लस कोर्ट की अनुमति हम लोग लेते हैं। वहीं सौरभ का परिवार बच्ची के DNA टेस्ट की भी मांग कर रहा था। जेल प्रशासन का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से बच्ची के DNA की लिखित रूप से मांग नहीं की गई है, इसलिए जेल प्रशासन की तरफ से DNA जांच की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश के 7 फेरे कब होंगे? सोशल मीडिया पर पलाश और मिस्ट्री गर्ल के कथित चैट्स वायरल हुए। इस कथित चैट्स का सच क्या है? आखिर मंधाना पलाश की वेडिंग और मिस्ट्री गर्ल की ये मिस्ट्री क्या है?
स्मृति पलाश की शादी में नया मोड़। कथित वायरल चैट्स का सच क्या? कब होंगे 7 फेरे? कब आएगी शुभ घड़ी? मंधाना पलाश की वेडिंग और मिस्ट्री गर्ल। वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी का क्रेज सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा था। चाहे संगीत सेरेमनी हो जिसमें स्मृति मंधाना वरमाला लेकर कुछ इस अंदाज में नजर आई थी कि दिलवाली दूल्हा ले जाएगी। इस वीडियो ने तो फैंस को पागल कर दिया। शादी की तैयारी की हर तस्वीर में पलाश और स्मृति बेहद खुश नजर आ रहे थे। हल्दी का रंग था और मौसम प्यार का। मेहंदी पर लिखा गया था पिया का नाम। कई फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे थे। प्री वेडिंग की ये तस्वीर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही थी। महिला इंडियन क्रिकेट टीम ने भी शादी में खूब धमाल मचाया, यानी सब कुछ शानदार तरीके से हो रहा था। इससे पहले पलाश मुच्छल ने ग्राउंड पर स्मृति को प्रपोज करके सबको सरप्राइज दिया था। 23 नवंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि कुछ दिनों के लिए स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन करने की वजह बताई गई स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब होना। पलक मुच्छल ने इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट की, हम आप सभी से इस संवेदनशील समय में परिवारों की प्राइवेसी के सम्मान की गुजारिश करते हैं। लेकिन इस बीच अचानक स्मृति मंधाना के हैंडल से प्री वेडिंग की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी गई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे। इसी बीच एक ऐसा कथित चैट वायरल हुआ जिसमें सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि पलाश मुच्छल स्मृति को चीट तो नहीं कर रहे थे, मंगेतर को धोखा तो नहीं दे रहे थे। ये कथित चैट्स मैरी डिकोस्टा नाम की लड़की के साथ था। अब ये मिस्ट्री गर्ल कौन है? कथित चैट्स में दावा किया गया कि पलाश डिकोस्टा से मिलने की जिद कर रहे थे और दुखड़ा भी रो रहे थे। हालांकि इस चैट्स पर ना तो स्मृति ना ही पलाश ने कोई रिएक्शन दिया। हालांकि इस चैट्स के वायरल होने पर जरूर मिस्ट्री गर्ल मैरी डिकोस्टा ने पोस्ट किया। डिकोस्टा ने यह भी स्पष्ट किया कि मेरे बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है। मैं साफ करना चाहती हूं कि मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं और ना ही वो व्यक्ति हूं जिसके साथ उन्होंने धोखा किया। मैं ये इसलिए कह रही हूं ताकि लोग गलतफहमी में ना रहें। मैरी डिकोस्टा। इस बीच पलाश की कजिन नीति टाक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जल्द होगी पलाश और स्मृति की शादी। अफवाहें न फैलाने की अपील की है। सबको इंतजार है कि आखिर कब होंगे पलाश और स्मृति के फेरे। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से आयोजित होने वाले सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा के बाद मेले की तैयारी में तेजी आई है। नगरी प्रयागराज अब माघ मेले के लिए तैयार है। इस बार माघ मेला 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। 44 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु जुटेंगे, जिसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। मेले की सुरक्षा बेहद कड़ी की जाएगी। यूपी एटीएस, एसटीएफ, एलआईयू और दूसरी खुफिया एजेंसी भी तैनात रहेंगी। संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस माघ मेले में दावा यह किया जा रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और खास तौर पर 12 से 15 करोड़ पूरे मेले के दौरान यहां पर श्रद्धालु आएंगे। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद मेले को लेकर सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद की जा रही है। हालांकि अभी तैयारियां की जा रही हैं, पांटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बीडीएस की टीमें हैं वो लगातार पूरे मेला क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रही हैं ताकि किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु, कोई विस्फोटक कहीं ऐसी जगह पर न रख दिया जाए कि ताकि आने वाले दिनों में कोई भयानक हादसा हो। आप देख सकते हैं कि ये पांटून ब्रिज है और यहाँ पर जो बीडीएस की टीम है डाग स्क्वाड के साथ, यानी कि जो डाग है उसके साथ यहाँ पर इसकी चेकिंग कर रही है कि कहीं किसी तरह की कोई यहाँ पर चीज़ें तो नहीं रखी गई हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और जिस तरह से ये पूरा मेला बसाया जा रहा है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। माघ मेले में आने वाले साधु संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक ना हो,
इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूरा मेला क्षेत्र पर AI लैस CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां, 17 फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ 5000 से ज़्यादा जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती यहां पर की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की मां का निधन हो गया है। 85 साल की उम्र में डॉक्टर महेश शर्मा की माताजी का निधन हुआ। नोएडा के अंतिम निवास में उनका अंतिम संस्कार किया गया और नोएडा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने सांसद महेश शर्मा के आवास जाकर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि दी और डॉक्टर महेश शर्मा को सांत्वना दी। सीएम योगी ने सेक्टर 15A स्थित महेश शर्मा के आवास पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 15 दिसंबर से पहले होगा उद्घाटन। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, पीएम मोदी करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन। 4 दिसंबर तक एरोड्रोम लाइसेंस जारी होगा और जल्द DGCA को सौंपी जाएगी इसकी रिपोर्ट। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये रिपोर्ट सौंपेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले ये उद्घाटन होगा। सोर्सेज से जानकारी मिली है। 4 दिसंबर तक एरोड्रोम लाइसेंस जारी होगा। एयरपोर्ट के उद्घाटन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 15 दिसंबर से पहले उद्घाटन होगा। हमारे सहयोगी हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। जी हिमांशु, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सोर्सेज ने बताया है कि आज जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, उसमें फाइनलाइज किया गया और तमाम स्टेटस रिपोर्ट भी दी गई है। यह भी बताया गया है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जिसने 2 दिन लगातार यहाँ पर निरीक्षण किया है, तमाम जो सिक्योरिटी से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं वो जांचे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम को जांचा और उसके बाद अब ये रिपोर्ट जो है वो जल्द ही DGCA को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद 4 दिसंबर तक एरोड्रोम लाइसेंस जारी हो जाएगा और 15 दिसंबर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे जो प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के दौरान आज उस जनसभा स्थल को भी देखा, क्योंकि एक विशाल जनसभा स्थल है जहां पर बताया जा रहा है कि करीब 40,000 से 50,000 लोगों की कैपेसिटी रहेगी। उस स्थल का निरीक्षण किया है, एंट्री एग्जिट को देखा गया है और तमाम डायरेक्शंस अधिकारियों को भी दिए गए हैं। लिहाजा माना जा सकता है कि वो घड़ी जिस घड़ी का सबको इंतजार था, क्योंकि ये पश्चिमी यूपी के लिए एक बड़ी सौगात है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है और पश्चिमी यूपी में एक विकास भी लगातार चूंकि आगे बढ़ रहा है बुलंदशहर होते हुए मेरठ और मथुरा तक। लिहाजा माना जा रहा है कि जल्द ही 15 दिसंबर से पहले इसका उद्घाटन किया जाएगा, जो हमारे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका।